कौन था सूर्या हांसदा, राजनेता या आतंक का दूसरा नाम? पुलिस के एनकाउंटर की थ्योरी पर परिवार को क्यों है शक? सूर्या हांसदा के एनकाउंटर का राज आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। सोमवार के दिन गोड्डा एसपी मुकेश कुमार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वो बताते हैं कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है ये पूरा मामला, ये सब जानने की कोशिश करेंगे हम अपने आज के वीडियो में। उससे पहले हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। सूर्या हांसदा के दो रूप थे, हम दोनों के बारे में आपको बताते हैं। पहला, सूर्या हांसदा ने वर्ष 2019 में बोरियो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वो दूसरे स्थान पर रहा था। पार्टी ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तारा मरांडी का टिकट काटकर सूर्या हांसदा पर भरोसा जताया था। सूर्या हांसदा लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे। युवा नेता की पहचान रखने वाले सूर्या 3 बार चुनाव हार चुके थे। सूर्या हांसदा 2 बार जेवीएम और 1 बार भाजपा की टिकट पर किस्मत आजमाइश कर चुके थे। वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव में सूर्या हांसदा को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, तब उसने जेकेएलएम के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर उसकी हार हो गई। ये थी सूर्या की राजनीतिक सफर। अब हम आपको बताते हैं सूर्या हांसदा का दूसरा रूप, जो बेहद ही खतरनाक था। सूर्या हांसदा ने 2004 से आतंक की दुनिया में प्रवेश किया। उसके खिलाफ गोड्डा और साहिबगंज जिले में विभिन्न थाना क्षेत्र में डकैती, रंगदारी, हत्या और अपहरण सहित 25 आपराधिक मामले दर्ज हुए। इन जिलों में उसकी तूती बोलती थी। इन जिलों के साथ उसने आसपास के सीमावर्ती जिलों में भी आतंक फैला रखा था। 2004 से 2008 तक उसने क्षेत्र में इतना आतंक फैला रखा था कि पुलिस भी उसे पकड़ने से डरती थी। समय के साथ सूर्या ने एक ऑर्गेनाइज गैंग तैयार कर लिया था, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करने वाली कंपनियों से अवैध पैसे की वसूली और रंगदारी की मांग करते थे। उसी के एवज में एक केस दर्ज हुआ और एसआईटी का टीम गठित किया गया। एसआईटी की टीम की ओर से लगातार पिछले 2-3 महीनों से जगह जगह पर छापेमारी की जा रही थी। एसआईटी को रविवार के दिन सूचना मिली थी कि वो देवघर में कहीं मौजूद है। फिर क्या था, पुलिस ने देवघर में छापेमारी शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसके पास कुछ और हथियार है जिसे पुलिस बरामद कर सकती है। रविवार की रात एसआईटी की टीम बुआली थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास हथियार बरामद करने सूर्या हांसदा को लेकर गई। जब टीम वहां पर पहुंची तो सूर्या के साथी पहले से वहां पहुंचे हुए थे। पुलिस को देखकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच सूर्या भी पुलिस जवान को धक्का देकर पुलिस की राइफल छीनकर भागने का प्रयास करने लगा। दोनों तरफ से आधे घंटे तक गोलीबारी हुई। फायरिंग जब शांत हुई
तो सर्च अभियान चलाया गया जिसमें सूर्या हांसदा मरा पाया गया। मौके से एक देसी कट्टा और देसी पिस्तौल के अलावा 8 mm का जिंदा गोली, 3 खोखा, 8 mm के 2 मिसफायर गोली और 7.6 mm के जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये तो रही पुलिस की थ्योरी, लेकिन हम जो आज आपको बताने वाले हैं वो ये है कि सूर्या हांसदा की मां नीलमुनि का कहना है कि वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था और रविवार को पुलिस ने देवघर के मोहनपुर नवाडी स्थित उसकी मौसी के घर से सूर्या की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद से ही इनकाउंटर करने की बात कही जा रही थी और सोमवार की सुबह सूर्या के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर आ गई। सूर्या की पत्नी और मां पुलिस के थ्योरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही है। ऐसे में सूर्या हांसदा के राजनीति और डर का संसार तो खत्म हो गया, लेकिन एक परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस परिवार की कौन सुनता है और उनकी सुनवाई कब होती है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।